जरीना खातून संग्रहालय द्वारा प्रस्तुत कहानी की पोटली में आपका स्वागत है। आदिवासी लोक कथा श्रृंखला में आज हम सुनेंगे भुइयां लोक कथा समय डिबिया गुलबसा खातून की आवाजों में। इसी प्रकार की मजेदार कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। समय डिबिया। एक मछुआरा था जिसका नाम था बकुल। वह समुद्र में जाल डालता और मछलियाँ पकड़ता। मछलियाँ पकड़ने कभी कभी किसी द्वीप पर भी निकल जाता। द्वीप में मछलियाँ पकड़ने वालों की भीड़ कम होती, या फिर किसी किसी द्वीप पर तो बकुल के अतिरिक्त कोई ना होता। ऐसी स्थिति में बकुल को ढेर सारी मछलियाँ मिल जाती। बकुल को एक ऐसे द्वीप का पता था जिसके बारे में और कोई मछुआरा नहीं जानता था। उस द्वीप के चारों ओर लहरें बहुत तेजी से उठती गिरती थी। इस कारण से भी अन्य मछुआरे वहां जाने में हिचकते थे। बकुल निडर था। उसे किसी चीज से डर नहीं लगता था। एक दिन बकुल अपने उसी एकांत द्वीप पर मछली पकड़ने गया। उसने पहली बार जाल डाला तो पहली बार में सिर्फ एक छोटी मछली जाल में फंसी। बकुल ने उस मछली को उठाकर अपनी टोकरी में डालना चाहा तो वह मछली गिड़गिड़ाकर विनती करने लगी कि उसे छोड़ दिया जाए। बकुल ने भी सोचा कि इतनी छोटी मछली से तो उसका अपना पेट भी नहीं भरेगा। अतः उसने उस मछली को छोड़ दिया और दोबारा जाल डाला। दोबारा में ढेर सारी बड़ी बड़ी मछलियाँ फंसी। बकुल उन्हें लेकर अपने घर लौट आया। दूसरे दिन उसी समय पर बकुल फिर उसी द्वीप पर पहुंचा। उसने जाल डाला और बैठ गया। उसी समय जाल की डोर हिली। बकुल ने जाल खींचकर देखा। बकुल देखकर चकित रह गया कि उसकी जाल में किसी मछली के बदले एक जलपरी थी। मैं वही छोटी मछली हूँ जिसे तुमने कल मुक्त कर दिया था। तुम दयालु हो, इसीलिए मैं तुमसे मिलने चली आई, जलपरी ने कहा। इसके बाद दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। शाम होने पर बकुल मछलियों को समेटकर घर लौट आया। दूसरे दिन जलपरी फिर मिली। वह अपने महल और अपनी बस्ती के बारे में चर्चा करती रही। जलपरी की बातें सुन सुनकर बकुल के मन में उसकी बस्ती देखने की इच्छा उत्पन्न हुई, किंतु बकुल ने संकोचवश कहा नहीं। जब बकुल और जलपरी को परस्पर मिलते बहुत दिन हो गए तो उसने जलपरी का महल देखने की इच्छा प्रकट की। तुम मेरे महल में ना चलो तो अच्छा है, क्योंकि हमारे और तुम्हारे समय में बहुत अंतर है, जलपरी ने कहा। कुछ भी हो, मैं तुम्हारा महल देखना चाहता हूँ और कुछ दिन वहाँ रहना भी चाहता हूँ। यदि तुम मुझे प्यार करती हो तो अपने महल में ले चलो, बकुल ने जलपरी से स्पष्ट शब्दों में कहा। ठीक है, चलो। जलपरी बकुल को समुद्र के तल में बने अपने महल में ले गई। बकुल वहाँ की सुख सुविधा देखकर बहुत प्रभावित हुआ। जलपरी की माँ को जब पता चला कि बकुल ने उसकी बेटी को प्राण दान दिया था तो उसने बकुल से महल में कुछ समय व्यतीत करने का आग्रह किया। बकुल तो यही चाहता था। कुछ दिन व्यतीत करने के बाद बकुल की इच्छा घर लौटने की हुई। जलपरी ने उसे विदा करते हुए एक डिबिया दी। यह समय की डिबिया है। यदि तुम किसी उलझन में पड़ जाओ तो इस डिबिया को खोलना, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, जलपरी ने कहा। बकुल डिबिया लेकर समुद्र से बाहर निकला। बाहर आते ही वह देखकर चकित रह गया कि वहाँ का दृश्य बदल चुका है। वहाँ सब कुछ नया नया है और वह दौड़कर अपने घर गया। वहाँ भी सब कुछ बदल चुका था। उसके छोटे से घर के बदले एक बड़ी इमारत खड़ी थी। यह देखकर वह व्याकुल हो उठा। उसने वहीं रहने वाले एक आदमी से पूछा कि यहाँ रहने वाले बकुल का घर कहाँ गया? कौन बकुल? अच्छा, तो तुम उस मछुआरे की बात तो नहीं कर रहे हो जो 100 वर्ष पहले यहाँ रहता था?
मैंने अपने दादा से सुना था कि वह मछुआरा एक बार समुद्र में मछली पकड़ने गया तो कभी लौट कर नहीं आया। संभवतः समुद्री तूफान में फंसकर वह डूब गया। उस आदमी ने कहा, यह गलत है। बकुल हड़बड़ा कर बोला, भाई मैं तो 100 वर्ष पहले था नहीं। जो कुछ मैंने सुना वह मैंने तुम्हें बता दिया। यह कहकर वह आदमी अपने काम में लग गया। कुल उस आदमी की बातों तथा वहाँ के परिवर्तित परिदृश्य पर मनन चिंतन करता हुआ समुद्र तट पर आ पहुँचा। तभी उसे समय डिबिया की याद आई। उसने सोचा कि शायद मेरे प्रश्न का उत्तर यह समय डिबिया दे दे कि यहाँ यह सब बदल क्यों गया। समय डिबिया खोलते ही हवा का एक झोंका आया और बकुल एक जर्जर वृद्ध के रूप में परिवर्तित हो गया। उसके हाथ पांव कांपने लगे, उसकी कमर झुक गई। तभी उसे याद आया कि जलपरी ने उसे अपने महल ले जाने से पहले चेतावनी दी थी कि तुम्हारे और हमारे समय में बहुत अंतर है। उस समय यह बात बकुल को समझ में नहीं आई थी, किंतु अब जब यह बात समझ में आई तो बहुत देर हो चुकी थी। बकुल ने जलपरी के महल में कुछ वर्ष ही बिताए थे, किंतु भूमि पर यह समय 100 वर्ष के बराबर था। जब बकुल जलपरी के साथ गया था उस समय वह मात्र 24 वर्ष का था और वहां रहते हुए वहां के समयानुसार 28 से 30 वर्ष का ही हुआ था, किंतु घर लौटने पर भूमि के समयानुसार वह 124 वर्ष का हो चुका था। कुछ पल बाद बकुल के कांपते हुए हाथ से डिबिया छूटकर गिर गई और बकुल भी तट के रेत पर गिर पड़ा। वृद्धावस्था के अंतिम चरण में पहुंच चुकने के कारण बकुल के प्राण पखेरु उड़ गए। अपनी अंतिम सांस लेते समय बकुल को इस बात का पछतावा रहा कि उसने समय रहते जलपरी की बात समझने का प्रयास क्यों नहीं किया। इसीलिए कहा गया है कि बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे कोई काम नहीं करना चाहिए।